श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुश्चेत्तज्ञ इति ददिदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र योगार्जनम यत ज्ञानम मतम मम। अर्थात हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच यादिकच यदिकारी यतश्च यत स च यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे ऋणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन कर्मों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमदिर्विरनिश्चितैः। अर्थात यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त चित्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी कहा है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैक च पंचचेदिन्द्रियगोचरा। अर्थात पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा देश सुखम दुखम संघर्त सचेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहितम। अर्थात तथा इच्छा देश सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानितव मदभीतव महिंसा क्षान्तिराजवम आचार्योपासनं शौचम अस्थैर्यमात्मविनिग्रह। अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार की भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि से दुख और दोषों का बार बार विचार करना। असक्तिरनभीषणंग पुत्रदारः गृहादिषु नित्यं च समचित्तवमिष्ठानिष्टोपपतिषु। अर्थात पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना।
मयि चानन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितमतर संसदी। अर्थात मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभ्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयाक्त मनुष्यों के समुदाय से प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यं वतम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अनन्यथा। अर्थात अध्यात्म ज्ञान से नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखना यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातवामृतसमुन्मुक्ते अनादिमत परम ब्रह्मण सतन नाम सदुच्यते। अर्थात जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसकी भली भांति कहूँगा, यह वह अनादि वाला परम ब्रह्मा न सत्य ही कहा जाता है न सत्य ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अच्छिशिरो सुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अर्थात सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थिर है। सर्वे इंद्रिय गुणाभासं सर्वे इंद्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभिचैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अर्थात वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दिविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप से और दूर से भी वह स्थिर वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतरभितः च ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रविष्णु च। अर्थात वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थिर प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों के धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जयोतिषामपि तजयोति सतमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगमय हि सर्वस्य विशिष्टितम्। अर्थात वह परम ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मदभक्त एतजिद्ज्ञाय मदभावायोपपद्यते। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान
और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विदयनानि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान। अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग देश देशादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तव्ये हेतु रुच्यते। अर्थात कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतितो हि भुक्तेन प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगणोषय सदसयोद निज जन्मसु। अर्थात प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अशमीन पुरुष पर। अर्थात इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यह एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। अर्थात इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर भी नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अनन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अर्थात उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा ही देश में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। यहाँ देखने का तात्पर्य प्राप्त करने से, यानी जो भगवान को प्राप्त कर ले वही प्राप्त करता है। अनये तवे मजानान्तः सुतवानये भय उपासते ते अपि चाति तरन्त एव मृत्यु श्रुति परायणा। अर्थात परंतु इनमें दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर भी तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मित्र रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत सजायते किंचित सतवम यथावत जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात दीधि भरत शब। अर्थात हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। शम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनशयतस्व निश्चयन्तं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है।
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्तयात्मनात्मानं ततो यापि परां गतिम्। अर्थात क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्ममानमतकारतरं पश्यति। अर्थात और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग् भावमेकस्थमनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एवं परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादितवानिंत गुणतवात परमात्माय व्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौमच्छयामकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकं कितशनं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कितशनं प्रकाशयति भारत। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुरयान्ति ते परमम्। अर्थात इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। आज श्रीमद् भागवत गीता का हमने 13वां अध्याय समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय।